वो कर्व जाता है। तो जैसे हमारे पास एक कर्व पाथ होता है, हमें उसमें x वाला डिस्टेंस भी बताना पड़ता है और y वाला भी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब एक बार यहाँ पे छोटी सी वीडियो उसको देखते हैं, फिर मैं सारे पार्ट्स क्लियर करूंगी। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक आदमी था, बच्चा था, उसने फुटबॉल को किक मारी और इनिशियल वेलोसिटी u से किक मारी। और जब उसने u वेलोसिटी ली ना, तो ये u वेलोसिटी तो के बीच में हवा में है, तो हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक x वाला कंपोनेंट और एक y वाला कंपोनेंट। अगर x एक्सिस के साथ थीटा है तो x वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा, यस मैम। और y कंपोनेंट u sin थीटा। अब क्या हुआ, बॉल ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, अब एक मैक्सिमम हाइट तक ही जा सकती है, उसके बाद वो और ऊपर नहीं जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम हाइट होती है ना, वहां पे क्या है, वो बॉल थक जाती है कि वो और ऊपर नहीं जा सकती, वो लेफ्ट राइट तो तब भी जा सकती है। तो उस मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है, मतलब एस व्यू ऑफ वाई, वो 0 हो जाता है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब क्या हुआ, ये बॉल और आगे जा रही है, तो और आगे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो हम फिर से अब दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक x डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक y डायरेक्शन की वेलोसिटी vx और vy। अच्छा, अब कोई मेरे को सोच के बता सकता है कि vy पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा यहाँ पे? मैम नेगेटिव। नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, तो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। अब हम आगे चलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? वो जो बॉडी है जो हवा में उड़ रही थी और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, जैसे कोई भी बॉल जिसको हमने किक मारी, उसके बाद उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो उस बॉडी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल, और वो जो मोशन फॉलो करता है उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पे एक फिजिक्स में एक टर्म आती है ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी हम बोलते हैं रास्ते को। जैसे यहाँ पे जब हमने एक बॉल को किक मारी, तो वो बॉल कोई पर्टिकुलर रास्ते से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जो भी रास्ता है, वो जो पाथ फॉलोड होता है वो हमारी ट्रैजेक्टरी हो जाती है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स है, ये सारी टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हमने फेंका, कि जो स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे, वो जाती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वो कुछ भी हो सकती है। अब लॉन्च एंगल क्या होता है, कोई चीज लॉन्च हो रही है मतलब स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे ही जब प्रोजेक्टाइल जो मूव करना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे जो एंगल है वो लॉन्च एंगल हो जाता है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज, कोई बता सकता है रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? कोई भी लिमिट, करेक्ट रिया, लिमिट। कि जैसे हम बात करें कि यहाँ पे रेंज नहीं आ रही, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ तक सिग्नल नहीं आ पा रहे, तो एक लिमिट होती है। अब हॉरिजॉन्टल में एक लिमिट है कि भाई मैंने बॉल को किक मारा तो वो यहाँ से यहाँ तक गई, ऐसा तो नहीं है वो इन्फिनिटी तक चली जाएगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाती है। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल वाले उस डिस्टेंस की बात करती हूँ, उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में पहले भी बता चुकी हूँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि कोई भी जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है या कोई भी बॉडी जो हवा में उड़ रही है, वो कितनी देर तक हवा में है, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दो टाइमों से मिलके बनता है। ऊपर जाने को टाइम को क्या कहते हैं, किसी को याद है? एक होता है हमारा टाइम ऑफ एसेंट और एक होता है टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट। करेक्ट, जो ऊपर जाने का टाइम है वो एसेंट हो जाता है और जो नीचे आने का टाइम वो डिसेंट हो जाता है। फिर हमारे पास है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऐसा तो नहीं है वो उड़ते उड़ते स्पेस में चला गया, एक हाइट तक जाता है। वो जो मैक्सिमम हाइट है, जहाँ पे कौन सी वेलोसिटी 0 होती है, वर्टिकल वाली या हॉरिजॉन्टल वाली? हॉरिजॉन्टल। कौन सी 0 होती है मैक्सिमम हाइट पे?
ये सोचो मैक्सिमम हाइट पे वो ऊपर जाना बंद करता है या सामने जाना? ऊपर जाना बंद करता है, उसके बाद वो और ऊपर नहीं जा सकता ना। यस मैम। तो मतलब सामने तो जा सकते उसके बाद भी उस हाइट पे, पर वो उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो उस पॉइंट पे हमारी वर्टिकल वाली वेलोसिटी 0 होती है। ये सारे पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे फिर से एक छोटा सा वीडियो है, उसको देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है या कोई भी बॉडी है, वो मूव कर रही है, तो हर जगह पे वेलोसिटीज कैसे बदलती है। अब इन सारे टर्म्स को समझते हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमारे पास वेलोसिटी थी u। अब हमने उसको, अगर थीटा एंगल है तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक हो गई u cos थीटा और एक हो गई u sin थीटा। ये क्लियर है सबको या किसी किसी को डाउट है? नो मैम। अब वो बॉडी और ऊपर जाती गई और मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कौन से पॉइंट पे है? ओ पे है, बी पे है या ए पे है? ए पे। ए पे है वो मैक्सिमम हाइट पे। तो उस हाइट पे क्या हुआ, जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई, हॉरिजॉन्टल वाली u cos थीटा ही है। उससे आगे गए हम लोग, तो कोई यहाँ पे जैसे u वेलोसिटी लिखी है, पर हो सकता है u की जगह कुछ और भी हो, v। जरूरी नहीं है जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी वेलोसिटी हो। अब दो चीज यहाँ पे नोट करने को, एक तो कि वर्टिकल वाले में माइनस साइन लगेगा जब नीचे की तरफ आएगी। दूसरी चीज, अगर इस पूरे रास्ते में कहीं पर भी देखूं मैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है जो स्टार्टिंग में थी, u cos थीटा। अब उसके पीछे का रीजन समझते हैं। जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगती है वर्टिकल में? मैम क्या? जो g की वैल्यू होती है, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगती है वर्टिकल में? मैम वर्टिकल में। वर्टिकल में। वर्टिकल में। करेक्ट। हॉरिजॉन्टल में लग रहा है कोई एक्सेलरेशन? नो मैम। मैम। अच्छा, अब एक्सेलरेशन 0 कब होता है? मैम जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। करेक्ट, आप लोगों ने खुद ही आंसर बोल दिया कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन है ही नहीं कोई भी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं उस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसीलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह पे u cos थीटा होगी। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। पर अगर मैं वर्टिकल वाली की बात करूं तो यहाँ पे वो बदलती जाती है हर जगह पे। यहाँ पे तो जैसे मैंने थीटा लिया है, कोई और एंगल होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता बीटा। तो प्रीति अपना माइक म्यूट कर लो। अगर यहाँ पे कोई और एंगल होता बीटा, तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ जाते, u cos बीटा। u भी नहीं होता तब भी वेलोसिटी हो जाती v cos बीटा एंड माइनस ऑफ v sin बीटा। अब मैंने आप लोगों को कहा कि जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है वो कभी नहीं बदलेगी, मतलब यही वैल्यू हमारी u cos थीटा के बराबर हो जाएगी। ये समझ आया सबको? यस मैम। कि अगर बीच का रैंडम एंगल है बीटा और फिर हमारे पास वेलोसिटी उस टाइम पे v है, तब भी अगर मैं देखूं तो जितनी स्टार्टिंग में वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू होगी। कौन सी वाली वेलोसिटी की, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है? हॉरिजॉन्टल। क्लियर है सबको ये? यस मैम। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे अलग अलग चीजों का फॉर्मूला बनाएंगे कि रेंज का क्या फॉर्मूला है, हाइट का क्या फॉर्मूला है, टाइम का क्या फॉर्मूला है। तो मान लेते हैं कि फिर से मैंने वो प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ और इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी है u। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि अगर कोई इंसान 10 मीटर x डायरेक्शन में जा रहा है और 5 मीटर y डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं टोटल 15 मीटर कह सकती हूँ? यस मैम। यस। अगर वो 10 मीटर आई कैप में गया और 5 मीटर जे कैप में गया, तो टोटल 15 कह सकती हूँ। आई कैप में आई कैप ऐड होता है, जे कैप में जे कैप ही ऐड होता है ना? यस मैम।
तो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जैसे यहाँ पे हमने ये यूज करी है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट y का देख रही हूँ तो वेलोसिटी भी y की ही होगी, एक्सेलरेशन भी y का ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एक भी चीज x की करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, सारी या तो x में है या तो सारी y में है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, टाइम के साथ x और y नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? टाइम के साथ x और y क्यों नहीं लग रहा है? मैम उनकी जो बोलो रिया। टाइम स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर स्केलर है तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी चीज, चाहे एक्स देखो या वाई देखो, वो पहुंचेगा तो एक ही पॉइंट पे ना, एक्स वाई मिलकर, तो टाइम तो बराबर लगेगा, चाहे उतनी लेंथ देख लो या ब्रेड देख लो। क्लियर है सबको ये? यस Yes, मैम ma'am. तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ स्टार्टिंग वाले पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक के टाइम की, तो वहां तक ही मेरे पास लगता है कैपिटल टी। तो यहाँ पे अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं जब टी तक पहुंचे, और मैं बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, तो जितना रास्ता बॉल ऊपर गई उतना नीचे भी आ गई ना, तो Yes, ma'am. कितना हो गया टोटल? 0 जीरो, क्योंकि उतना ही हम पॉजिटिव तरफ गए उतना ही नेगेटिव तरफ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में थी हमारे पास u sin थीटा, और टाइम इस पूरे में जो लगा वो कैपिटल टी हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वाई डायरेक्शन की बात करें इसलिए एक्सेलरेशन की जगह हमने माइनस जी लगा दिया है। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम No, ma'am. फिर हमारे पास है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे फिर से, तो वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज करते हैं। अब हम यूज कर रहे हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। आप अभी भी देख सकते हो सारी की सारी टर्म्स क्या है, वाई डायरेक्शन में है। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो मैंने बताया था उस पॉइंट पे जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है ऊपर जाने वाली, वो 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0। और इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी यू साइन थीटा थी, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगी। अब एक्सेलरेशन फिर भी रहा तो वाई डायरेक्शन का ही, तो माइनस जी, और हाइट हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इस हाइट की वैल्यू निकालें तो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है सबको? यस मैम Ma'am. Yes, ma'am. अब हम निकालते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कौन से डायरेक्शन में होगी, एक्स में या वाई में? एक्स में X. एक्स में होगी। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन लिखूं तो वो होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इस केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 जाएगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो बचा क्या, बस डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जब हम रेंज निकाल रहे हैं तो उसकी जगह हमने कैपिटल आर लिख दिया, और रेंज और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वो तो सेम ही रहेगी u cos थीटा। और t, अब देखो पूरी रेंज जो है वो तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट पार होने के बाद ही पता चलेगी। मतलब अगर मैं किसी बीच में टाइम पिन लिखूं तो तब तक तो इतना ही एक्स का डिस्टेंस है, पर जैसे ही पूरा टाइम खत्म होके वो लैंड हो गई तभी रेंज मिल रही है मेरे को। यस मैम तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, रेंज की वैल्यू आ गई यू एक्स इंटू कैपिटल टी। यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स की डायरेक्शन में और टी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे यू कॉस थीटा, और टी की जगह जो ऊपर फॉर्मूला आया है बस वही सब्स्टिट्यूट कर रहा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा वाला, प्लीज इसे याद रख लेना, मोस्टली फिजिक्स में यही यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मुश्किल।
कि साइन 2 थीटा को हम बोल सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि साइन 2 थीटा होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास वो टर्म आ चुकी थी, तो हमने लिख दिया रेंज की वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर मैं इसको ये ना लिखूं तो यहाँ पे दो वेलोसिटी है इस फॉर्मूले में, एक u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वाली और u sin थीटा वर्टिकल वाली, और उसके अलावा एक 2 अलग से रह गया। तो रेंज का एक और फॉर्मूला बन गया ux इंटू यू वाई इंटू 2 अपॉन जी। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैम ये रिपीट करना। देखो हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला है उसमें दो वैल्यूज है, u cos थीटा और u sin थीटा। जो लेफ्ट साइड में इक्वेशन है ये वाली। अब इसमें u cos थीटा को मैं x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लिख सकती हूँ यस मैम। और u sin थीटा को y वाली डायरेक्शन वाली, और बच गया हमारे पास एक 2। तो इससे रेंज का एक और नया फॉर्मूला आ गया। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। No, ma'am. ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड्स। हमें बताना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। हमने एक एरो मतलब तीर को मारा और तीर 200 मीटर जाके दूर लगाए, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी दे रखा है 5 सेकेंड, और जी की भी वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब u cos थीटा। r की वैल्यू गिवन है 200, t की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 5 सेकेंड्स। हमें बताना है ux। तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला आ चुका था कि अगर मैं एक रेंज वाली इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास आ रहा था u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब रेंज तो x डायरेक्शन में है तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, बची क्या ये दोनों। रेंज के लिए डिस्प्लेसमेंट की जगह r आ गया, इनिशियल वेलोसिटी हमारी x डायरेक्शन वाली हो गई, और t टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. अब यहाँ पे रेंज की बस वैल्यू पुट कर देते हैं 200 इक्वल्स टू ux इंटू 5। कितना आ जाएगा यहाँ से वेलोसिटी? कितने वेलोसिटी आएगी यहाँ से? 40 meter per second. करेक्ट, 40 मीटर पर सेकेंड। आप 200 को 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट है इसमें प्लीज बता दो। No, ma'am. ओके। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विथ स्पीड v नॉट एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है टाइम। A person starts traveling with speed v naught by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, इसने एक बॉल को फेंका और इसको फेंका इसने v नॉट वेलोसिटी से और थीटा एंगल बनाई थी जब वो ग्राउंड के साथ। अब उसी टाइम पे उसी जगह से यहां से एक आदमी साइकिल चला के जा रहा है और अब ये चाहता है कि इस बॉल को कैच करे। तो कैच, अच्छा ठीक है, और ये जा रहा है v नॉट बाय 2 की स्पीड से। अब मेरे को ये बताओ कि आप और आपके फ्रेंड हो और एक बस से जा रहा है एक कार से जा रहा है और आपको सेम रास्ता पार करना है। ये क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपको सेम टाइम लगे? ऐसा क्या होगा जिससे सेम टाइम लगे? Ma'am, same speed. सेम स्पीड, करेक्ट। अब वो स्पीड आप x डायरेक्शन की देखोगे या y की? वाई। Why? आप ऊपर जा रहे हो सामने जा रहे हो? X. एक्स वाली देखोगे। आप जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उस डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करती है। जैसे जब आप और आपके फ्रेंड रोड पे जा रहे हो ना सीधा, तो एक्स वाली स्पीड देखेंगे। ये समझ आया सबको? यस मैम।
एक्स वाली क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करना चाह रहे हैं सेम, कि अगर हम चाह रहे हैं कि वो दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचे, मतलब उन्हें हॉरिजॉन्टली बराबर रास्ता पार करना है। अब आपने ही बोला स्पीड सेम होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल वाली सेम होनी चाहिए, तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो जाएगी वी नॉट वाले की? कोई बता सकता है कि अगर वो थीटा एंगल बना रही है वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी? जो भी लग रहा है वो बोलो आप लोग। यू वाले केस में क्या हो रही थी? हॉरिजॉन्टल, माइनस नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ यू वाले केस में क्या हो रही थी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वाली? U cos theta. तो यहाँ पे यू की जगह बस वी नॉट ही तो लगा हुआ है, Yes, ma'am. तो कितनी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी? B वी नॉट theta. करेक्ट, थीटा वी नॉट कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? जो आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास वी नॉट बाई 2। इस वी नॉट से इस वी नॉट को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो थीटा कितना आएगा? 45 degree. हाँ, 6 मैम 30 30 डिग्री आएगा। 1/√2 होता है 45, √3/2 होता है 60, 30 डिग्री आएगा। करेक्ट, समझ आया है सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज आर थ्रोन अप एट डिफरेंट एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल। If the bodies attain the same vertical height, find the ratio of their velocities। मतलब यहाँ पे दो बॉल को फेंका अलग अलग एंगल पे, एक 45 पे एक 60 पे, और अगर इनकी हाइट सेम है तो हमें बताना है इनकी वेलोसिटीज का क्या रेशियो होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो हाइट का होता है u स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा अपॉन 2g। अब जब पहले वाले केस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया u1 θ1, g तो सेम ही रहेगा दोनों में। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं पहले वाला एंगल लूं और उससे निकालूं हाइट, तो वो सेम हमारे पास दूसरे वाले एंगल के लिए भी आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ u2 स्क्वेर साइन स्क्वेर θ2 अपॉन 2g। इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. अब क्या करते हैं, 2g से 2g को कैंसिल कर देते हैं, हमें वेलोसिटीज का रेशियो बताना है। तो वेलोसिटी का जब हम रेशियो लिखेंगे ना तो ध्यान रखना जो एंगल पहले है उसी की वेलोसिटी ऊपर आनी चाहिए। जैसे 45 डिग्री पहले है तो 45 वाली, तो हमारे पास ये हो गया u1 स्क्वेर अपॉन u2 स्क्वेर, और राइट साइड में आ जाएगा साइन स्क्वेर θ2 60 डिग्री था तो 60 अपॉन साइन स्क्वेर 45। अब साइन 60 की क्या वैल्यू होती है? √3/2 करेक्ट, √3/2, और उसका स्क्वायर करना है। और साइन 45 की 1/√2. नहीं. करेक्ट है 1/√2। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा। अच्छा, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कि जो राइट साइड में टर्म है उनका रेशियो क्या आएगा, बस ये इन वाली टर्म्स का। √3/2 है और 1/√2 है और उसका स्क्वायर है। 3/4 upon 1/2. 3/4 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा रिया? वो 2 पर चला जाएगा ना, Yes, ma'am. तो हमारे पास 3/2 आएगा यहाँ पे सबका रेशियो। ये किस किस को डाउट है इसमें प्लीज बता दो। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ऊपर उससे आएगा 3/2 का स्क्वायर मतलब 4, और नीचे वाली टर्म अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करके लिखूं तो 2/1 आएगी।
Yes, ma'am. कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया तो 3/2। अब क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, वेलोसिटीज थी, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट 3/2, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. अब यहाँ पे एक छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। A bullet is fired with velocity u, making an angle of 60 degree with the horizontal plane. मतलब थीटा गिवन है 60 और u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब उसने बोला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है वेलोसिटी का जब वो मैक्सिमम हाइट पे हो। तो पहले तो ये बता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता है वेलोसिटी का? No, ma'am. नहीं No, बदलता है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास u cos थीटा होता है, तो बाद में भी u cos थीटा ही रहेगा, और थीटा की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. हो जाएगा ये क्वेश्चन सबसे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है अ बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और फिर से एंगल गिवन है 45 डिग्री, और हमें बताना है रेंज क्या होगा। तो थीटा गिवन है, यू गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 बॉडीज है, पी क्यू आर एंड एस। अच्छा ये समझा दो, ठीक मिनट, फिर से चलते हैं फॉर्मूलेस में। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की 1. 1 होती है, और कब होती है? 90 degree. 90 डिग्री पे होती है। 1 मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट को मैक्सिमम करना है तो थीटा कितना होना चाहिए? 90 degree. हाइट को मैक्सिमम करना है तो थीटा कितना होना चाहिए? 90. उसमें भी 90 होगा, और उसमें हमारे पास -1 भी आ सकता है क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना हम लोग। Yes, ma'am. हाँ, तो 90 हो या फिर कब होता है -1? 270 पे होती है वैल्यू। Yes, ma'am. हाँ, याद रखना साइन की दो जगह होती है 90 और 270, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, अब अगर रेंज को मैक्सिमम करना है तो थीटा क्या होना चाहिए? रेंज में साइन 2 थीटा है। 180. दिव्यांशी 180 करूंगी तो 2 इंटू 180 तो 360 हो गया। साइन 360 तो 0 कर देगा आंसर को। आपको पता है साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है। मैं थीटा पूछ रही हूँ क्या होगा? 45. करेक्ट, 45। हमारे पास उस केस में साइन 2 थीटा साइन 90 के बराबर होना चाहिए, और दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। समझ आया है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोला गया है 4 बॉडीज है पी क्यू आर एंड एस, और उन सबको सेम वेलोसिटी, मतलब यू सबके लिए सेम है, पर एंगल अलग अलग है 15, 30, 45, 60 हॉरिजॉन्टल के साथ जो है। हमें बताना है सबसे छोटी रेंज किस में होगी। तो इसमें साइन की वैल्यू सबसे छोटी है, उसी में रेंज सबसे छोटी हो जाएगी। चलो छोटी आप लोग कैलकुलेट करना। मैक्सिमम बताओ कौन से वाले में होगी, पी क्यू आर या एस? रेंज में साइन 2 थीटा आता है, किसमें मैक्सिमम आएगी? R. आर में आ जाएगी, करेक्ट, क्योंकि 45 का हम डबल करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 3? Yes, ma'am. फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ बॉल थ्रोन बाय अ बॉय is caught by another boy after 2 seconds who is standing at some distance away at the same level. If the angle of projection is 30 degree, हमें वेलोसिटी बतानी है। एक बच्चे ने बॉल फेंकी और दूसरे ने कैच कर ली और उसका टाइम दे रखा है। तो ये कौन सा टाइम गिवन है?
टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर बॉल हवा में रही, क्योंकि जब तक तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरे ने कैच कर ली। तो 2 सेकेंड्स कैपिटल टी की वैल्यू है, यहाँ पे थीटा भी गिवन है, हमें बस यू बताना है। हो जाएगा सबसे क्वेश्चन भी। यस Yes. मैम। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है और रेंज की वैल्यू 4√3 टाइम्स है हाइट की, और हमें बताना है थीटा। तो यहाँ पे जब रेंज का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो उसमें बस इतना सा याद रखना है कि हमारे पास साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस ये याद रखना है और आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सब लोग को ट्राई कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस, अगर डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। अब यहाँ पे हम कुछ एंगल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिए 15 और 17, तो हमने देखा कि इन्होंने अलग 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 एंगल से फेंका, फिर भी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बराबर है। फिर देखते हैं अगले 2 एंगल। अब हमारे पास आए 30 और 60 डिग्री। इस केस में भी क्या हुआ, दोनों अलग अलग एंगल है पर फिर भी रेंज बराबर है। और फिर हमने एक 45 डिग्री वाला एंगल ले लिया। तो मेरे को कोई बता सकता है कि 15 और 75, 30 और 60 इन दोनों में क्या सेम है? Horizontal range. अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम है, एंगल में क्या सेम है? देखो मैं 15 और 75 का पेयर ले रही हूँ या फिर 30 और 60 का पेयर ले रही हूँ, तो क्या चीज है जो दोनों में सेम आ रही है? कोई गेस कर सकता है? इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 15 और 75, 90. दोनों का सम कितना आ रहा है? 90। 90। तो अगर मेरे पास दो ऐसे एंगल हैं कि उन दोनों को मैं ऐड करूंगी और 90 डिग्री बन जाए तो रेंज सेम हो जाएगी। एक होना चाहिए x और दूसरा हो जाएगा 90 में से x कम। ये समझ आया सबको? Yes. यस मैम। अगर मेरे पास एक है 2 डिग्री पे फेंका हुआ, तो कितने एंगल पे फेंकूं कि रेंज बराबर हो? बताओ। अगर एक में 2 डिग्री पे फेंक रही हूँ तो दूसरा कितने पे फेंकना चाहिए कि रेंज बराबर हो? 90 होना चाहिए ना सम। अरे 88 हो जाएगा। Yes, ma'am. 88. हमारे पास उन दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो अगर एक 2 है तो दूसरा 88। नहीं समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. मैम आ गया। आ गया। अगर एक 40 डिग्री है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 50. 50. 50। एक 5 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 85. 80। 85। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। जब भी हम ट्रैजेक्टरी, मैंने बताया था रास्ता, अब यहाँ इक्वेशन बता रहे हैं कि क्या रास्ता फॉलो कर रहा है। तो रास्ता 2 चीजों से मिलकर बना है, एक x वाली पोजीशन और एक y वाली पोजीशन। तो जब हम रास्ता बताएंगे तो उन दोनों में एक रिलेशन आएगा। बेसिक मतलब समझ आया सबको? Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे हमने माना कि फिर से हमने कोई रैंडम बीच में पॉइंट लिया कि अगर t टाइम हुआ था तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स आए थे। x मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल रास्ता पार किया और y मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस पार किया। अब अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो उसमें हमें पता है एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी u cos थीटा है। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो एक्सेलरेशन वाली टर्म तो गायब हो गई। ux की जगह हमारे पास आया u cos थीटा इंटू टी। अब अगर मान लो कि मेरे पास कभी पोजीशन गिवन है और मेरे को टाइम बताना है, तो मैं x अपॉन यू cos थीटा से टाइम बता सकती हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है यहां तक? नो मैम। अब अगर y डायरेक्शन की इक्वेशन यूज करें तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी है,
और अगर मैं देखूं वेलोसिटी स्टार्टिंग वाली तो वो u sin थीटा, ये ही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी तो फर्स्ट टर्म में u sin थीटा इंटू टाइम माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वेयर। अब क्या करते हैं, हमारे पास टाइम की भी वैल्यू आ रखी थी एक्स वाली इक्वेशन से, तो वही टाइम हमने क्या किया इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू एक बार आया एक्स बाई यू कॉस थीटा, दूसरे में आ जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्योंकि टी स्क्वायर था। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, tan होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ से फर्स्ट टर्म में साइन भी था और कॉस भी था तो tan थीटा आ गया, u ऊपर भी था नीचे भी था तो कैंसिल हो गया और साथ में एक x बच गया। सेकेंड वाली टर्म में बस स्क्वायर कर रखा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने कोई बॉडी फेंकी तो स्टार्टिंग वाला एंगल तो मैं एक ही बार दे सकती हूँ ना, उसे बदल नहीं सकती हूँ। Yes, ma'am. तो अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसमें tan थीटा जो स्टार्टिंग वाला एंगल था वो तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मैं फर्स्ट टर्म को लिख सकती हूँ a इंटू एक्स, ये कांस्टेंट। अब सेकेंड टर्म की बात करें तो उसमें g, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा, 2, ये सब भी कांस्टेंट हो गए, तो मैं सेकेंड टर्म को ये लिख सकती हूँ माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. मैंने बस जो चीजें बदल नहीं रही थी उनको एक डब्बे में डाल के रख दिया है कि वो बी हो गया और फर्स्ट वाले केस में वो ए हो गया। अच्छा, ये कौन कैसी इक्वेशन बन रही है, लीनियर बन रही है क्वाड्रेटिक बन रही है? कोई बता सकता है लीनियर है क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ी है आप लोगों ने, क्या होती है? पावर 2 आती है ना क्वाड्रेटिक में, Yes, ma'am. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी ना, एक्स के ऊपर 2 लगा हुआ है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला होता है, इसीलिए यहाँ पे एक पैराबोला बनता है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. अब देखो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में और थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मैंने जैसे डिनोमिनेटर में एक साइन थीटा लगा, एक 2 मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने क्या किया इस कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस निकाल दिया और अब वो टर्म एक साथ लिख दी, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी और 1 बाय कॉस थीटा अलग। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म बन गई यही सेम फॉर्मूला हमारा रेंज का होता है, तो डिनोमिनेटर में आर आ गया। अब ऊपर एक साइन एक्स्ट्रा था और नीचे कॉस एक्स्ट्रा था, तो साइन अपॉन कॉस को हमने टैन थीटा लिख दिया। अगर मैं इन दोनों में से एक्स टैन थीटा बाहर निकालूंगी तो इस वाली टर्म में से तो सिर्फ 1 बचेगा और सेकेंड वाली टर्म में से एक्स बाय आर बचेगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। Ma'am, R. आर कैसे आया? Yes, ma'am. देखो हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला होता है, सॉरी ऊपर मेंशन भी है, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, उसमें से मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इन तीनों को अगर इकट्ठा कर लूं तो साइन 2 थीटा बन जाता है और वही यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी रेंज बन जाती है। क्लियर है दिव्यांशी? Yes, ma'am. बाकी सबको भी क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, अब क्या करते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap meter per second. हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बतानी है, मतलब x और y में रिलेशन निकालना है। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल्स टू 1 I cap प्लस 2j cap। अब वेलोसिटी दे रखी है तो मेरे को बताओ x डायरेक्शन वाली क्या है वेलोसिटी?
2y Cap. एक्स एक्स में आई कैप लगता है ना, ये 1 है, yes 1i ये 1 है, हाँ 1 हो गई हमारे पास। आई का मतलब एक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यू वाई क्या हो जाएगी, 2 2 हो जाएगी। अब हमारे पास दोनों वेलोसिटी तो आ गई, अब y और x की रिलेशन लगाने के लिए हम फिर से वही मेन इक्वेशन यूज करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो x की बात कर रहे हैं, x इंटू यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी स्क्वेयर, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। Yes, ma'am. अब हमें क्वेश्चन में बोला है इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 1 है, तो 1 पुट कर देते हैं इनटू टाइम, और इससे हम टाइम जहां जहां होगा वहां पे x पुट कर सकते हैं। अब ऐसी सेम इक्वेशन अगर मैं y के लिए निकालू कि y की क्या आएगी, तो y में होता है हमारे पास y इक्वल्स टू यू वाई, हमारे पास y हो जाएगा y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी, प्लस नहीं होगा हाफ टू जी इंटू टी स्क्वेयर। अब हमारे पास हमें पता है यू वाई की वैल्यू 2 गिवन है क्वेश्चन में, टाइम की जगह मैं एक्स पुट कर सकती हूँ यहां से, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। Yes, ma'am. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2x माइनस हाफ, जी की भी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10 इंटू एक्स स्क्वेयर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 5 एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू y। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। No, ma'am. बोलो। टाइम की जगह x टाइम की जगह x कैसे लिखा हमने, यहाँ पे देखो कंडीशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 1 थी ना, वो 1 की वैल्यू जैसे पुट करी तो x इक्वल्स टू t आ गया। क्लियर है दिव्यांशी। yes ma'am अब यहाँ पे हमें बोला है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल of a projectile is given by x equals to 3060 and 2y equals to 9060 minus 9.8 t square, और हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, अच्छा रुको, एंड सब भूल जाओ अभी, मैं कह रही हूँ कि अगर मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है तो वो कौन सी चीज है जो दो पार्ट्स में टूटती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। बताओ अगर थीटा होता है तो कौन सी चीजें तो दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। cos theta एक sin theta कॉस थीटा और साइन थीटा, वो किसमें लगता है दिव्यांशु, से किसका फॉर्मूला बन रहा था, वेलोसिटी का बन रहा था, भूल गए सब लोग, वेलोसिटी में लग रहा था ना कॉस थीटा और साइन थीटा। Yes. तो अगर हमारे पास थीटा है, हम लोग उससे सिर्फ वेलोसिटी और उसी को तो तोड़ सकते हैं कि यहाँ पे अगर इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, ये एंगल थीटा है तो उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक एक्स वाला एक वाई वाला। ये समझ आ रहा है सबको क्या बोल रही हूँ मैं। yes ma'am Ma'am. अब यहाँ पे बोला गया है एक्स डायरेक्शन में 36t है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, और 2y है 96t माइनस 9.8t स्क्वेयर। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, अगर डिस्प्ले मैम 2 में तोड़ना है वो तो अब टूट तो जाएगी क्योंकि एक्स है और वाई है, पर वेलोसिटी निकालते कैसे डिस्प्लेसमेंट से। मैम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम तब करते हैं दिव्यांशी जब फिक्स वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है ना, टी के साथ, yes ma'am डेरिवेटिव करते हैं ना उसमें। yes ma'am d मैम dx अपॉन dt
करेक्ट, dx अपॉन dt। जैसे ही मैं dx अपॉन dt करूंगी क्या आ जाएगा डेरिवेटिव? t का डेरिवेटिव क्या होता है? हमारे पास x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो जैसे ही वो 1 आया तो मेरे पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई 36। ऐसे ही अगर y वाले के लिए डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा 2 इंटू वाई वाली वेलोसिटी। राइट साइड से बताओ एक एक करके क्या टर्म हो जाएंगी? आप लोग ही बताएंगे। 96t का डेरिवेटिव क्या होगा? 96 96। और इस वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ भी? 9.8 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 2t होता है। 19t आएगा। 19.6 इंटू टी। अब हमारे पास हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, तो वो तो स्टार्टिंग में होता है। और स्टार्टिंग में टाइम कितना होता है? जब स्टार्ट करते हैं हम ये तो टाइम कितना लेते हैं? 0 0 लेते हैं, करेक्ट। तो जैसे ही 0 लेंगे हमारे पास टाइम की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। अब x वाले में तो है ही नहीं टाइम, तो ये तो सेम ही रहेगी। y वाले में हम पुट करेंगे तो vy आ जाएगा 96 अपॉन 2 48। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, अब जो ma'am. y वाली वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और x वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब बेस और परपेंडिकुलर आगे है। तो अगर tan थीटा निकालूं तो कितना आएगा? किन दोनों का रेशियो लेंगे? वर्टिकल वेलोसिटी थीटा और अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 अपॉन 36। कितना हो जाएगा? किसकी टेबल में आते हैं दोनों? 6. 6 की में आते हैं, 12 की में भी आते हैं। सॉल्व करोगे तो 4/3 आ जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। अब इसका मतलब तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है? जब परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है? 4 4 तो ऑलरेडी 4 परपेंडिकुलर है। 16 5 हो जाएगा ना। 16 प्लस 9 क्या होता है? 25। तो हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। अब मैं हाइपोटेन्यूज क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि सारे के सारे आंसर साइन में दे रखे हैं। साइन के लिए तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा। तो अब बताओ मेरे को साइन थीटा कितना बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। 3/5. 3 बेस है, परपेंडिकुलर 4 है। 4/5 4/5। और अब मैं जब साइन को निकालना होता है तो हम उसे राइट साइड लेके जा सकते हैं, साइन की पावर -1 और राइट वाली टर्म एज इट इज ब्रैकेट में। साइन इनवर्स 4/5 ऑप्शन ए आ जाएगा। किस किस को डाउट है इसमें प्लीज बता दो। मैम 4/3 के आगे रिपीट करो। अच्छा, 4/3 नहीं है, 4/5 है पहली चीज। दूसरी चीज, मैम अच्छा अच्छा वो वाला 4/3। देखो 4 आ गया, 3 आ गया। अब tan थीटा में हम जो ऊपर वाला नंबर लेते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा 4 आ गया, बेस मेरा 3 आ गया। तो अगर मैं पाइथागोरस लगा के देखूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वहां से स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 आया, तो हाइपोटेन्यूज 5। अब साइन थीटा निकालने के लिए हम लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। और अगर मेरे को थीटा निकालना है, इस साइन को मैं राइट साइड लेके जा सकती हूँ और पावर -1। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 4/5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? यहाँ पे बोला गया है कि एक क्रिकेटर ने एक बॉल को मारा और एंगल भी गिवन है 60 डिग्री। अब हमें बताना है कि जब कोई एक यहाँ पे आदमी खड़ा है 50 मीटर दूर, तो कितना ऊपर से गई है बॉल उसके ऊपर से। क्वेश्चन समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमें 50 मीटर पे हाइट निकालनी है। अब 50 मीटर हमारे पास रेंज नहीं है, ये आधा रास्ता नहीं है, तो ये हाइट जरूरी नहीं है मैक्सिमम हाइट, तो ये कोई भी बीच की हाइट हो सकती है। ये पॉइंट सबको समझ आया? Yes, ma'am. अब अगर हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो हमें गिवन है कि 25 है, तो उसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस वाले में। अब ये बताओ कि यहां तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, वो कैसे निकाल सकते हैं? जब 50 मीटर पे तक हाइट पे पहुंची तो कैसे निकालेंगे टाइम? T/2. टी अपॉन 2. आरुषि, पहली चीज T/2 तब यूज करते हैं जब आधे रास्ते पे, मतलब मैक्सिमम हाइट पे हो। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, वो 50 मीटर तो कहीं भी हो सकता था, यहीं पे हो गया 50 मीटर। क्लियर है आरुषि? Yes, ma'am. जब हमने टाइम का फॉर्मूला बताया था एक्स कोऑर्डिनेट की मदद से, तो मैंने निकाला था t इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। याद आया सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो बता रखा है क्वेश्चन में 50, इनिशियल वेलोसिटी बता रखी है 25 और cos 60 हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा टाइम? 50 अपॉन 25 ऑलरेडी 2 हो गया, और नीचे cos 60 से एक और हाफ आ गया। इससे हमारे पास टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड्स। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब अगर हमें हाइट बतानी है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस बताना है, तो वर्टिकल के लिए वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज करेंगे। y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वेयर। अब हमें पता है यू वाई तो हो जाएगा हमारे पास u साइन 60। u की वैल्यू 25 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 25 इंटू √3/2। अब जैसे ही मैं इसे इस क्वेश्चन में पुट करूंगी तो मेरे पास आएगा 25 √3/2। टाइम में निकाल चुकी हूँ 4 माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू 9.8 और टी का स्क्वायर 4। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी, टी का स्क्वायर, हाँ 4 का स्क्वायर आएगा ना 16। अब √3 की वैल्यू पता है किसी को क्या होती है? √3 की वैल्यू हम ले सकते हैं 1.73। अब ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास इस इक्वेशन में। जैसे यहां से सॉल्व करूंगी तो 50 इंटू 1.73 माइनस यहां से करेंगे तो 8 इंटू 9.8। सब लोग वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आ रही है इसकी? मैम 50 to 1.73 की वैल्यू आएगी 86.5। 86.5, ठीक है।
-78.4. 78.4। तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितनी वैल्यू आएगी? ओके, सोनम का आंसर आ गया है 8.1। हमारे पास देख लेते हैं ऑप्शन में ऑलमोस्ट सेम आंसर है 8.2, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. √3 के जितने ज्यादा डेसिमल लेंगे उतना आंसर करेक्ट आता जाता है। यहाँ पे हमने 2 ही डेसिमल लिए इसलिए 8.2 की जगह 8.1 आया। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैं 8.1 आया। क्या बोल रहे हो? 1 आया आंसर, तो ऑप्शन 2 दिया। 8.2 दे रखा है तो आप उसको टिक कर सकते हो। यस मैम। हाँ, ओके। आपका नाम अंकिता है? सोना? Yes, ma'am. अच्छा, सब लोग के नाम अलग अलग है, याद करना मुश्किल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये क्वेश्चन लूं v इक्वल्स टू u प्लस et, एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्सेलरेशन तो 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर होती है। एक्स वाली डायरेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, u की नहीं बात कर रही हूँ। तो एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है u cos थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट? Okay. अब ऐसे ही अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी जब हम निकालेंगे vy, तो uy माइनस g इंटू टी। तो uy तो हमें पता है u साइन थीटा है, तो हमारे पास y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आ जाती है u साइन थीटा माइनस जी टी। अब जब हम यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि x वाली i कैप के साथ और y वाली j कैप के साथ, तो हमारे पास अल्टीमेट आ जाता है v वेक्टर इक्वल्स टू u cos थीटा i कैप और u sin थीटा माइनस जी टी j कैप। क्लियर है सबको ये? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे बस वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जब थीटा 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, और जैसे ही साइन 90 हो गया हमारे पास रेंज का फॉर्मूला बन जाता है u²/g। नेक्स्ट पॉइंट ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब x प्लस y का सम अगर 90 डिग्री है, ऐसे एंगल्स पे हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास रेंज जो होती है वो सेम मिलती है। क्लियर है सबको ये सारे पॉइंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज वो लेकर आना, और फॉर्मूलेज याद करके आना सारे, जो रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट के, मैं सुनूंगी सबसे, ठीक है? Yes, ma'am. थैंक यू एवरीवन। थैंक Thank यू। you.